हिंदू महासभा द्वारा पूर्व में घोषित की गई किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर हिमांगी सखी के विरोध में वाराणसी के किन्नर समाज ने जिला निर्वाचन अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर इस बात की मांग की है कि हिमांगी सखी की विधिवत जांच कराई जाए, क्योंकि ये फर्जी महामंडलेश्वर है। इनको किसके द्वारा महामंडलेश्वर की उपाधि दी गई और ये कहां से प्राप्त की है, इसकी कोई जानकारी उपलब्ध नहीं करवा पा रही। इसके अलावा ये वाराणसी से चुनाव लड़ने के लिए उत्सुक है, जबकि किन्नर की एकमात्र महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी जी हैं, जिन्होंने इस बात को कहा है कि किन्नर समाज से कोई भी प्रत्याशी वाराणसी से चुनाव नहीं लड़ेगा। अभी इस बात को भी तय नहीं किया जा सका है कि किन्नर समाज कहां से चुनाव लड़ेगा और कौन प्रत्याशी होगा। ऐसे में चुनाव लड़ने का ऐलान कर जनता को धोखा देने का कार्य कर रही है, जिसकी जांच करना आवश्यक है। इनका कहना है कि किन्नर के लिए वाराणसी में कोई कार्य नहीं किया गया, जबकि हकीकत है कि किन्नर के लिए टॉयलेट के साथ साथ विद्यापीठ में किन्नर सेल की स्थापना की गई, जहाँ पर किन्नर शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। इसके अलावा अन्य योजनाएं भी किन्नर के लिए हो रही है। ऐसे में ये करना गलत है। कुछ हुआ ही नहीं। ज्ञापन सौंपने के लिए काफी संख्या में किन्नर समाज के लोग उपस्थित रहे। आज हम लोगों ने इसलिए विरोध किया है कि जो हेमांगी पुरुष है वो ना ही तो किन्नर है, ना ही वो औरत है, ना ही वादियों हो है क्या आखिर में। और मैं काफ़ी दिन से देख रही हूँ कि उसने हिंदू मुस्लिम किया बनारस में आके, काशी को एकता को भंग करने की कोशिश की और फिर इसकी वीडियो वायरल हुई कि ये चुनाव लड़ने जा रही है। हमारे समाज से बगैर पूछे, हमारे बड़े बूढ़ों से पूछे, हमारे अध्यक्ष बगैर पूछे चुनाव लड़ने के लिए, तब भी हमने कुछ नहीं बोला। और फिर बाद में इसकी न्यूज़ आती है कि लोग कहते हैं कि ये प्रथम किन्नर है। प्रथम किन्नर क्या मतलब होता है कि इसकी साल 2 साल उम्र इसकी है, पहले किन्नर यही आई है, ये प्रथम कैसे हो सकती है। हमारी प्रथम मंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी जी हैं और उन्होंने किन्नर अखाड़ा के लिए लड़ा और किन्नर अखाड़ा स्थापित किया और संत समाज में बहुत बड़ा अधिकार दिलवाया। और माँ पवित्रा जी ने जिस तरीके से किन्नर समाज को हैंडल किया है सनातन में, वो कोई नहीं कर सकता। और हेमांगी ये बिल्कुल कुछ नहीं है। हम यही प्रशासन से मांग करते हैं, कलेक्टर से, कि इसकी पूरी जांच कराई जाए और इसके पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, कि इसलिए कि दोबारा बनारस में इस तरीके से ये रूप में ये ना दिखे। ठीक है। और ये मंडलेश्वर भी नहीं है, कोई 13 अखाड़ा में कहीं भी और पता नहीं चल पाया कि किस अखाड़ा की ये मंडलेश्वर है, किस इसका गुरु कौन है, इसका अखाड़ा कौन है। ये कहती थी निर्मोही अखाड़ा बिल्कुल कह रहा कि मैं इसको मंडलेश्वर बनाई नहीं। और ये 4 दिन की कथा ये 4 घंटे में करती है। बताइए ये कैसे हो सकता है। ये संभव ही नहीं है और लोगों को ये बेवकूफ़ बना रही है और किन्नर समाज को बिल्कुल उनका रिकॉर्ड गिरा रही है। तो क्या लगता है कि अगर वो नहीं लड़ती तो लक्ष्मी जी लड़ेंगी चुनाव यहाँ से? देखिए, लक्ष्मी नारायण जी बिल्कुल चुनाव लड़ेंगी और कहीं ना कहीं से अगर से उनका मन होगा बिल्कुल लड़ेंगी। हम तो नहीं कह सकते कि आप कि ज़बरदस्ती उसको लड़िए, मगर उन्होंने कहा है यहाँ के प्रधानमंत्री दामोदर दास मोदी जी के लिए उन्होंने अपना पूरा समर्थन दिया है कि वो लड़े प्रधानमंत्री जी और उनके विरोध में कोई किन्नर ना खड़ा हो। तो क्या लगता है आप लोग प्रधानमंत्री का सपोर्ट करेंगे पूरा समुदाय? देखिए, हमारा अगर से अखाड़ा सपोर्ट करेगा तो हम भी सपोर्ट कर सकते हैं। पहले आपने प्रेस वार्ता किया था कि हमारे भी चुनाव लोग लड़ेंगे मोदी के खिलाफ, तो आप कैसे करेंगे? मैं इसलिए, देखिए, हमारे जो संत, जो हमारे बड़े गुरु, जो हमारे घर के जो मालिक जो कहते हैं हम उसके हिसाब से चलते हैं। ठीक है। अगर से उन्होंने हेमांगी ने कहा कि कुछ भी नहीं हुआ है बनारस में काम। ट्रांसजेंडर टॉयलेट बने, दीनदयाल हॉस्पिटल में ट्रांसजेंडरों के लिए हॉस्पिटल अलग से बना, उनके लिए टीजी कार्ड बने, उनके लिए स्कूलों में और विद्यापीठ में ट्रांसजेंडर सेल बने, उसमें भी बच्चे पढ़ रहे हैं। तो इसने किस गरिमा गिरे भी तैयार हो रहे थे, किस बिहाफ पे कह सकते हैं कि हम लोगों ने काम नहीं किया? कहा था कि हमारे लोग भी अब चुनाव लड़ेंगे। देखिए, बिल्कुल चुनाव लड़ेंगे। हमारी चुनाव आयोग से ये मांग है कि हमारे सीटें आरक्षित करें और देश के प्रधानमंत्री से भी हमारी निवेदन है कि हमारी सीट आरक्षित कर हमारे किन्नर को अधिकार दें। हम बनारस से बोल रहे हैं। क्या नाम है? संजू। ये जो हिमांगी किन्नर है, इसने बहुत ही गलत बात बोला है किन्नर समाज को लेकर। इसको ऐसा नहीं बोलना चाहिए। इसको जहाँ लड़ना है वो लड़ सकती है। हाँ, जो भी बनना है इसको बन सकती है। ये दूसरे स्टेट से आके ये बनारस में हुड़दंगई करती है, ये अच्छी बात नहीं है। यहाँ के भी किन्नर लोग हैं जो परेशान हो चुके हैं इससे। ये उल्टी सीधी बातें करती है। जो 4 दिन में होनी चाहिए वो 4 घंटे में कर रही है, तो वो क्या वो जानेगी? क्या वो जानेगी कि महामंडलेश्वर होता क्या है? क्या लगता है कि चुनाव लड़ रही हैं, वजह क्या है? आप लोग पॉपुलैरिटी चाहिए उन्हें बस मीडिया बनने के लिए उनको बस अपना पॉपुलैरिटी चाहिए कि हम कुछ बन के दिखाएं। क्या बन रही हैं? दूसरों की बदनामी, अपनों की बदनामी, दूसरों की बदनामी, किन्नर समाज की बदनामी। हुड़दंगई फैलाएंगी तो मुस्लिम हिंदू में विवाद आती हैं बनारस में, तो आप लोग क्या करेंगे? नहीं, उन्हें तो हम आती हैं तो आए वो इज्जत से सम्मान से। हमारी भी महामंडलेश्वर है लक्ष्मी त्रिपाठी जी, आप उनसे मिलिए। वो अगर कोई बात कर रही हैं तो उनके खिलाफ जाकर आप कुछ नहीं कर सकती बनारस में,
क्योंकि यदि वो हमारे लक्ष्मी महामंडलेश्वर के खिलाफ जाती हैं तो हम लोग एक्शन लेंगे। वो इसलिए लेंगे, जनता को यही प्रेरित करेंगे जो हमारे यही प्रेरित करेंगे, हम वोट ना करें, मोदी जी को सपोर्ट मोदी जी को सपोर्ट करें। जो भी सुनिए, जो भी यदि कोई भी होता है, कोई भी हमारे राम पूर्वज थे, हमारे राम जो भी हैं पूर्वज थे, उनके जब उन्होंने वो जन्म लिए तब फिर हम लोगों ने ही बधाई लिया था, अदर किसी ने नहीं लिया था, हम लोगों ने ही लिया था, हमारे पूर्वज लोगों ने ही बधाई लिया था। उनके जन्म से लेकर आज तक चला आ रहा है ये पीढ़ी, तो वो ऐसे अपशब्द नहीं बोल सकती ना, क्यों बोल सकती है? हमारे हिंदू समाज पे वो कोई भी अकलंक नहीं लगा सकती है कहीं से भी। देश दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे चैनल कैपिटल न्यूज़ इंडिया को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल को YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें। अगर आप हमें Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक करें, या फिर अगर आप हमसे ट्विटर पर जुड़ना चाहते हैं तो फॉलो करें। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं।